हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी बात का बुरा लग जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये रिवील कर सकती है कि कौन सा व्यक्ति किस बात के लिए सेंसिटिव है या उसे बुरा लगता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ किस व्यक्ति के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं और ये ध्यान रख सकते हैं कि क्या बात उसे बुरी ना लगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका मूलांक 1 है या आप किसी को जानते हैं जिसका मूलांक 1 है, तो यू नो इट वेरी वेल कि उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट इग्नोरिंग देम, उनका टेक्स्ट मैसेज हो या उनकी कोई बात हो, दे स्टार्ट फीलिंग ऑफेंडेड, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। दे फील कि आपकी लाइफ में शायद उनकी उतनी वैल्यू नहीं है। अब बात करें अगर मूलांक 2 वालों की, रूल्ड बाय द मून, उनकी लाइफ में उनके इमोशंस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। अगर आपने कभी इनका कोई सीक्रेट या इनकी कहीं कोई बात लीक कर दी या किसी और को बता दी, तो दे सडनली स्टार्ट फीलिंग दैट दे कैन ट्रस्ट यू एनी मोर, और वो ट्रस्ट इशू कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर किस्मत बहुत ख़राब है और वो व्यक्ति ऐसा है जिसका मूलांक 2 है और वो कैंसेरियन है, तो बस आप समझ लीजिए उसका ट्रस्ट ब्रेक होते ही आपकी उसकी लाइफ से एग्जिट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात करें अगर मूलांक 3 की, यानी नंबर 3, दिस इज मोस्टली रूल्ड बाय जुपिटर। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चले, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि वो गुरु हैं, दे आर द वन हु कैन गाइड यू बिकॉज दे हैव इमेंस नॉलेज। तो ऐसे लोगों को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो इमीडिएटली you lose that rapport with them and things go bad। मूलांक 4 वालों को क्या बात बुरी लग सकती है? बहुत सिंपल सी बात है, these are the people who like their privacy। तो अगर आप इनकी privacy हर्ट करते हो, यानी कि आप इनके मोबाइल के गो थ्रू करते हो या इनकी पर्सनल डायरी या कुछ भी ऐसा जो इनके लिए सेंटिमेंटल वैल्यू होल्ड करता है, आपने उस चीज़ को छेड़ा या जानने की कोशिश की, तो दे फील दैट यू आर स्नूपिंग इन देयर लाइफ एंड दे माइट नॉट लाइक इट, नो मैटर हाउ क्लोज यू आर टू देम, बट दे फील ऑफेंडेड। तो कोशिश करें कि उनकी डायरी या मोबाइल से दूर रहें, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो पूछ कर करें। दे माइट जस्ट अलाउ यू डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज यू आर टू देम। बात करें अगर हम नंबर 5 वालों की, तो ये वो लोग होते हैं जिनका सारा काम ज़्यादातर इंटेलेक्ट बेस्ड होता है और उन्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत अच्छे से आता है। दे नो व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट। सो इफ़ यू क्रॉस द लिमिट दैट दे हैव सेट फॉर यू, यू आर गॉन। आपने उनकी बनाई हुई रेखा को अगर पार किया, जो लिमिट उन्होंने आपके लिए सेट की है, तो फिर आपका उनके साथ निभाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब बात करें अगर हम नंबर 6 मूलांक वालों की, तो इन लोगों को लाइफ में ड्रामा पसंद नहीं होता है। अगर आपने कभी भी गलती से मजाक में भी कोई रूमर या अफवाह इनके बारे में उड़ाई या मजाक में ही कोई ऐसी बात कही जिससे वो एक सेंटर स्टेज ले लेते हैं, एक नेगेटिव सेंटर स्टेज, देन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम to rely on you or keep you as their company. So try avoiding any drama because ये लोग बहुत ही शांति प्रिय होते हैं। They do not want to be the drama queen or the drama king in their life। जिनका बर्थडे 7 तारीख को है या जिनका मूलांक 7 है, वो लोग ज़्यादातर दिल से सोचने वाले लोग होते हैं और इन्हें ज़्यादातर तब बुरा लग जाता है जब कोई आप ऐसी बात बोल दें जो इनको हर्ट कर जाए। आप इनके लॉयल्टी पे कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। द मोमेंट यू स्टार्ट जजिंग देम ऑन देयर लॉयल्टी, या आपने कोई ऐसी बात बोली जिनसे उन्हें लगे कि आपको उनकी लॉयल्टी पे शक है, उसी वक्त आप उनकी नज़रों में काफ़ी नीचे आ जाते हैं। वो लॉयल हैं या नहीं, ये उनका अपना नज़रिया है, लेकिन आप उनको किस तरह से जज करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट टू देम। सो ट्राई नॉट टू जज देम फॉर देयर लॉयल्टी। अगर बात करें मूलांक 8 की, तो दीज आर द पीपल हु टेक एनी डिसीजन आफ्टर अ लॉट ऑफ प्री प्लानिंग। पहले से काफ़ी कुछ सोच समझ कर ये किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो इसलिए अगर आप इनकी चॉइसेस को जज करते हैं या इन्हें ये कहते हैं कि ये आपने क्यों कर दिया, तो दे स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल ऑफेंडेड, या शायद ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, पर आपकी वैल्यू उनकी नज़र में ऑटोमेटिकली घट जाती है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी कुछ सोच कर प्लान करके उन्होंने डिसीजन लिया, तो हाउ कैन यू टेक अ क्वेश्चन ऑन देयर चॉइस। बात करें अगर मूलांक 9 की, दिस इज रूल्ड बाय मार्स, अ रियली एग्रेसिव प्लैनेट, और ये लोग भी काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो अगर आपने गलती से भी इनका ट्रस्ट ब्रेक किया या इन्हें लगा कि आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है, तो दे माइट गेट रियली ऑफेंडेड। चीखना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा इज समथिंग दैट हैपेंस वेरी ऑफन विद पीपल रूल्ड बाय नंबर 9। सो बी केयरफुल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका पाला किस तरह के नंबर के लोगों से पड़ा है और उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं आपके कामों पे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर मोर।